रेडी स्टडी एंड गो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो अध्याय 1 के हैं, संविधान क्यों और कैसे। ठीक, इसमें हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं और अच्छी मिल सके। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे हमारा जो प्रोत्साहन है वो भी बना रहेगा। इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो आई होप ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रीवियस आंसर क्वेश्चन हैं जो इसमें मैंने आपको आंसर भी बताए हैं। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। देखो, मैंने आपको अध्याय 1 में पढ़ाया था कि संविधान जो है क्या करता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, नियम कायदे को, जो हमारा प्रशासन है किस तरह से काम करेगा, तो उसे ही हम संविधान कहते हैं। ये आपको सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो आवश्यकता किन कारणों से है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे तरह से और भी पूछा सकता है, अथवा में क्वेश्चन आ सकता है संविधान के 4 कार्य बताइए। अब संविधान के कार्य या आवश्यकता दोनों ही एक बात है। ठीक, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन हो गए। इसको और अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा में और आ सकता है संविधान की आवश्यकता और उसके महत्व पर एक लेख लिखिए। ठीक है, इसमें भी संविधान की आवश्यकता पूछा गया और उसके महत्व के बारे में पूछा गया। तो इसका जो तीनों के ही आंसर जो है एक ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आंसर पर। अब जो आंसर आप लिखोगे एग्जाम में तो वो हेडिंग वाइज लिखोगे तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और जो टीचर जो पढ़ेगा उसको भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। ठीक है, हमें संविधान की निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता होती है। कई कारणों से जो है हमें संविधान की जो है जरूरत पड़ती है। इसमें पहला पॉइंट है संविधान तालमेल बढ़ाता है। ठीक है, संविधान का जो पहला कार्य क्या होता है, तालमेल बढ़ाता है। समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बीच जो है सामंजस्य बिठाने के लिए हमारा संविधान जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। जैसे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके रूप में जो है बहुत सारे लोग जो है देश में रहते हैं। तो उनके बीच जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। तो संविधान का पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा है इसमें निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता है। तो संविधान का जो दूसरा कार्य है हमारा निर्णय लेने की शक्ति। सरकार के पास जो है कौन निर्णय लेगा, किसका फैसला सुनाया जाएगा, तो यह सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार जो है हमारी कैसे बनेगी, तो यह भी हम संविधान हमारा बताता है। दूसरा पॉइंट ये बताना चाह रहा है। तीसरा आ जाता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। देखो, सरकार की शक्तियों पर सीमाओं का मतलब है कि सरकार को हम अधिकार तो देते हैं सब चीज करने के लिए, पर उन पर जो है कुछ सीमाएं भी लगा दी जाती है या अंकुश भी लगा दिए जाते हैं ताकि जो सरकार जो है तानाशाही ना होकर जनता के हित के लिए अपना कार्य कर सके। ठीक है, मैं आपको ये जो है शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये अध्याय 1 में जो है मैंने आपको फुल अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप फर्स्ट वीडियो के जो चैप्टर है वो जाकर देखें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो इसे देख लेना। अब चौथा पॉइंट आ जाता है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। देखो, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए संविधान जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है।
जो सरकार की कौन सी इच्छाएं होती है और समाज में क्या लक्ष्य है, उसको लोग जो है प्राप्त करने के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो समाज की जो आकांक्षा और लक्ष्य जो है वह सरकार जो है उनके पूरा करती है। 4th पॉइंट जो है इसका समाप्त हो जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, भारत की संविधान सभा पर एक नोट लिखिए। अब भारत की संविधान सभा पर एक नोट लिखिए। ये मैंने आपको अध्याय 1 में यह भी बताया था कि संविधान सभा का जो निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो इस पर जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर नोट लिखना है हमें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, तो आपको इसमें बताना है। और ये दूसरा अथवा में और भी पूछ सकते हैं, संविधान सभा की कार्यवाही का वर्णन कीजिए। अब संविधान की जो सभा थी उसकी कार्यवाही कैसे हो, उसका कार्यभार जो है किन किन लोगों ने चलाया और कितनी कितनी जो बैठकें हुई थी संविधान की, तो इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में आंसर बताना है। अब इसमें आंसर है संविधान सभा का स्वरूप। देखो एक्सप्लेन जो है हमें पॉइंट वाइज करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है इसको फुल एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे संविधान की जो सभा हुई थी पहली 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई थी, प्रातः 11 बजे। जी इतना टाइम टेबल लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि दिसंबर में हुई थी, 1946 में हुई थी। 1 मार्क्स में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, और नेहरू जी के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना लाई गई थी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को लाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान की प्रस्तावना, अब देखो मैंने प्रस्तावना जो है अध्याय 1 में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना वो चीज होती है कि जो किताब का जो है पहला जो मूल, जैसे हमारे चैप्टर जो हम पढ़ते हैं तो उसका एक कंटेंट दिखा देते हैं पहले कि ये चैप्टर हमारे आएंगे, तो उसी तरह से हमारे संविधान को जो है एक प्रस्तावना के रूप में नेहरू जी के द्वारा लाई गई। प्रस्तावना में बताया जाता है कि संविधान का जो परिचय दिया गया था वो नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और इसमें 4th पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 466 अनुच्छेद और 24 भाग तथा 12 अनुसूचियां थी। देखो अंगीकृत का मतलब होता है पूरा अच्छे तरीके से बन तो गया था परंतु लागू नहीं किया गया था। अब अंगीकृत और लागू करने में काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर में और 1949 में क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था हमारा भारतीय संविधान। और लागू कब किया गया था, 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 1950 को लागू किया गया था। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अब हमारा, संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं। ये भी आपको मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया है। ठीक है, तो इस स्रोत का मतलब होता है कि किन किन देशों से जो है हमने अपना संविधान जो है लिया गया है। ठीक है, हमने जैसे कि अमेरिका से लिया है, कनाडा से लिया है, तो आइए इसके बारे में जानेंगे। इसमें अथवा में क्वेश्चन और आ जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित है। देखो पुष्प गुच्छ का मतलब है कि हमने जो हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों से लिया गया है, तो पुष्प गुच्छ का मतलब यही है। और इसमें पुष्प समाहित का मतलब है कि
सारे ही देशों से जो है हमने हमारा संविधान जो है लिया गया। तो इसीलिए जो हमारा जो भारतीय संविधान है एक पुष्प गुच्छ की तरह जो है समाहित हो चुका है। अब 8वां में और आ जाता है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। अब हमारा जो संविधान है, कुछ लोग कहते हैं उधार का तेला है, टोकरा है, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा देशों से हमने लिया गया है, टीपा हुआ संविधान है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये संविधान जो हमारा बनाया गया है वो कैसे जो है अन्य देशों से हमने लिया है? क्यों हम इसे टोकरा कहते हैं, थैला कहते हैं, पुष्प गुच्छ में समाहित कहते हैं? हमने अच्छी चीजें भी ली, कुछ बुरी चीजें भी ली हैं संविधान में, तो ये बताता है हमें। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ इस रूप में है। कैसे है पुष्प गुच्छ के रूप में? कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल समाये शामिल किए गए हैं। देखो भारत ने जो है अनेक देशों से जो है हमारा जो संविधान है टीपा हुआ है। तो गुच्छ जो है इसमें बहुत सारे संवैधानिक सिद्धांत जो है हमने अन्य देशों से लिए गए हैं, इसीलिए हम उसे पुष्प गुच्छ कह रहे हैं। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है और बहुत सारे देशों से जो है हमने जो संविधान जो है लिया गया है, तो इसी वजह से ये फूल में समाहित हो चुके हैं। ठीक, अब अथवा में जो है हमें टोकरा जो बोला था उसके बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांतों को टोकरे के रूप में देखें तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती। अब देखो, अब हम टोकरा है हमारे घर में आता है तो हम बहुत सारी चीजें जो है रख देते हैं, ठीक है। वैसे ही ये ठीक उसी प्रकार से हमने अनेक देशों से जो है हमारा संविधान लिया गया है, ठीक, इसीलिए हम उसे टोकरे के रूप में देख रहे हैं। अब मान लो भारत का जो संविधान एक टोकरा है, ठीक है, हम टोकरे में वो जो संविधान है बना रहे हैं, तो हमने जैसे अमेरिका से कुछ लिया तो टोकरे में डाल दिया, फ्रांस से लिया तो टोकरे में डाल दिया, ठीक है। तो उस तरह जो है हमारा संविधान जो है एक टोकरे के रूप में है। उसी भांति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में, अब इस टोकरे में जो है हमने किन किन देशों से संवैधानिक सिद्धांत लिए हैं, जैसे इंग्लैंड से लिया है, अमेरिका से लिया, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि का उदाहरण देते हुए स्वयं को करेंगे वर्णन करेंगे। जैसे देशों को संवैधानिक सिद्धांतों को लिया गया है जिसे हम उधार ली गई वस्तु के रूप में देखते हैं, ठीक है। जिस तरह हम उधार लेते हैं चीजें, तो ठीक उसी प्रकार से जो है हमने अनेक देशों से जो है अपना संविधान जो है लिया गया है। तो कोई कहता है उधार का थैला आ जाता है, ठीक है, पुष्प गुच्छ कहते हैं कोई, ठीक है। अब देखें भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, किन किन, हम ऊपर वाले को तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, नीचे के भी बताएंगे कि हमने ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं, अमेरिका से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित देशों द्वारा लिया गया है, बहुत सारे देशों के द्वारा जो हमने संविधान अपना लिया है। इसका का पॉइंट है ब्रिटिश संविधान। अब ब्रिटिश से हमने क्या क्या चीजें ली है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। देखो जिसकी ज्यादा वोटें होंगी वह सरकार अपनी बना लेगा, ठीक। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है। दूसरा पॉइंट इसमें है सरकार का संसदीय स्वरूप। देखो संसदीय स्वरूप का मतलब है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य की तो चलती, और यहाँ पर राष्ट्रपति का पद भी होता है और प्रधानमंत्री का, तो उसे ही हम संसदीय प्रणाली अपनी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कानून के शासन का विचार। कानून का जो शासन होगा हम उसके बारे में भी विचार इसमें करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसमें विधायिका में अध्यक्ष का पद। अब विधायिका जो होती है उसमें कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो पद होता है हमने किससे लिया, ब्रिटिश संविधान से, और उसकी कानून निर्माण की विधि। अब जो है विधायिका क्या करती है, कानून निर्माण करती है,
तो उसका कार्य जो है विधायिका को दे रखा है। तो हमने ब्रिटिश संविधान से जो ये चीज़ें ली हैं, ये 4 चीज़ें ली हैं, ठीक। तो इसी वजह से जो है हमारा संविधान जो उधार का थैला, ठीक है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। खा पॉइंट है अमेरिका का संविधान। अब जानेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान का प्रस्तावना। देखो संविधान मौलिक अधिकारों की सूची जो है हमने हमारे जो मौलिक अधिकार 6 व्यक्ति को 6 नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार दिए गए वो हमने अमेरिका से लिए। संविधान की जो प्रस्तावना है मैंने बताया था प्रस्तावना का मतलब, ठीक है। दूसरा पॉइंट है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। देखो न्यायपालिका जो होती है स्वतंत्र होती है हमारे देश में, तो किससे लिया हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने अमेरिका से लिया। गा पॉइंट आ जाता है आयरलैंड का संविधान। देखो आयरलैंड से क्या लिया हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो सरकार जो है अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बनाए गए ताकि जनता के जो है आराम से उसकी सुविधाएं पहुंचाई जा सके उसको। घा पॉइंट है फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो हमने फ्रांस से लिया गया है। मैं आपको जो है फुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस वजह से। ड़ा पॉइंट 5वां है कर्नाटक का संविधान, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। देखो केंद्र सरकार इसमें हमारे देश में जो है सशक्त बनाई गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है और राज्य को कम। दूसरा पॉइंट है इसमें अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे जो है 98 विषय जो है संघ सूची को प्रदान किए गए हैं, संवर्ती सूची को, राज्य सूची को, तो इस तरह से जो है शक्तियाँ बांटी हुई है सरकारों के बीच। ये जो है अब हमारा 4th क्वेश्चन है इसमें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये आया था। भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का समन्वय है, स्पष्ट करो। अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कठोर और लचीलेपन का मतलब। देखो कठोर का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है हम उसमें आसानी पूर्वक जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। अब लचीलेपन का मतलब है कि साधारण बहुमत पर भी जो है हम अपना संविधान संशोधन जो है कर सकते हैं। तो ये दोनों का ही हमारा जो देश है मिक्सअप है, ठीक है। हम दोनों ही चीज़ें हमने ले रखी हैं। देखो अब कोई से भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखते हैं तो उसमें पहले हम इंट्रो बनाते हैं, ठीक। तो जैसे कि अब ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो छोटा सा लिख दोगे कि कठोर है और लचीला है, ऐसे नहीं लिखना, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। संविधान का अर्थ पहले हम जानेंगे। अब व्यक्ति को संविधान के बारे में ही नहीं पता होगा तो वह कठोर और लचीला को कैसे समझ पाएगा, इसीलिए संविधान का अर्थ आपको ज़रूर लिखना है इसमें। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो व्यवस्था, देश या राज्य या संस्था को अच्छे से चलाने के लिए कुछ नियमों या कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे ही संविधान कहते हैं। देखो संविधान की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, ठीक। संविधान जो है नियम, कायदे, कानून बनाता है, उसके अंतर्गत ही सरकार जो है अपना कार्य करती है। अब हम जानेंगे कि कठोर और लचीलेपन का समन्वय ये कैसे है, और ये हेडिंग वाइज लिखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा, जैसे काले पेन से जो हम हेडिंग बना देते हैं, ठीक है, ब्लू पेन से खुला खुला लिखेंगे तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो जिन संविधानों में संवैधानिक परिवर्तन अत्यंत कठोर होता है उन्हें कठोर संविधान कहते हैं। देखो कठोर संविधान किसे कहते हैं, जब हमारे संविधान में जो है हम आसानी पूर्वक जो है संशोधन नहीं कर पाते तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, ठीक। अब लचीला का क्या अर्थ होगा, जिन संविधानों में
संशोधन करने के लिए साधारण कानून बनाने की विधि अपनाई जाए। उनको लचीला संविधान कहते हैं। अब देखो लचीला संविधान क्या होता है, जब हम व्यक्ति को जो है सरकार को साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे लचीला कहते हैं। लचीला का मतलब है कि संविधान में जो है हम आसानी से परिवर्तन जो है कर सकते हैं, तो उसे लचीला कहेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि इसमें ना तो अमेरिका के समान अत्यंत कठोर और ना इंग्लैंड के समान अत्यंत सरल पद्धति अपनाई गई है। देखो इसमें अमेरिका के जैसे हमने कठोर रूप नहीं लिया है और ना कि इंग्लैंड की जैसे इतना आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों से ही कुछ कुछ चीजें जो है ले रखी हैं, दोनों का ही समन्वय कर रखा है ताकि सरकार जो है कुछ भी तानाशाही ना हो पाए। यहाँ संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है यदि दोनों में यह प्रस्ताव सदस्यों की कुल संख्या के तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत से पारित हो जाए। देखो इसमें क्या होता है कि संविधान का जो संशोधन है तभी हो सकता है, दोनों सदनों में हो सकता है संविधान का संशोधन। देखो मैंने आपको विधायिका वाले चैप्टर में दोनों सदनों के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि दोनों सदनों के बारे में समझ आ सके। 2 सदन होते हैं संसद के, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो वहाँ पर 2/3 बहुमत जब है सिद्ध हो जाएगा तब जो है हमारा संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है। तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह संशोधन का प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की सलाह पर ही जो है हम संशोधन आदि कर सकते हैं। संशोधन के लिए एक अन्य कठोर विधि भी अपनाई गई है। देखो हमने इसीलिए कठोर अपनाई गई है क्योंकि कोई सी भी सरकार, अब देखो सरकार के पास बहुमत नहीं होगा तो वह कुछ भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए संसद के पास जो है बहुमत होना ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा जो संविधान है कहीं कहीं जगह जो है कठोर हो जाता है, जिसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के पश्चात 1/2 राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। देखो जब हम संविधान में कुछ बड़ी चीज़ें जो है हमें संशोधन करना है तो हमें आधे राज्यों का जो है अनुमोदन का मतलब होता है उनकी अनुमति भी लेनी पड़ती है, तो उनकी अनुमति के बिना जो है हम संशोधन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त संविधान की कुछ धाराओं को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। और संविधान में यह भी प्रावधान है कि संविधान में जो साधारण बहुमत भी होगा उसके तहत भी जो है हम संशोधन जो है अपना कर सकते हैं। जिस प्रकार साधारण बहुमत से कानून पारित होते हैं इस प्रकार हमारे संविधान में परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का अनुपम समन्वय विद्यमान है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो परिवर्तन भी हो जाता है और अपरिवर्तनशील भी है। क्यों? परिवर्तन में क्या है, हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं अपना। अपरिवर्तनशीलता का मतलब है कि हम कठोरता पूर्वक जो है संविधान में संशोधन अपना नहीं कर सकते, जो भारतीय परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, दोनों ही कठोर और लचीला दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।